कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में राफेल डील को लेकर फिर से सवाल उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी का मायाजाल जल्द खत्म होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूक बधिर छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। इस मामले में अब कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सरकार को निशाने पर लिया। इंदौर में सिंधिया ने इस मामले में कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ असुरक्षा का माहौल है और इस तरह की घटनाओं से प्रदेश कलंकित हो रहा है। सिंधिया ने यह भी कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। अभी मैं कबड्डी लीग के कार्यक्रम से बाहर निकला हूं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो एक असुरक्षा का माहौल है, खास करके महिलाओं के प्रति, ये हम सब के ऊपर एक कलंक का टीका है। और जिस प्रदेश में प्रदेश की महिला, जो प्रदेश की अस्मिता है, वो सुरक्षित न रहे, उस प्रदेश में उस सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं होता। को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। इंदौर में सिंधिया ने कहा कि एयरक्राफ्ट की डील यूपीए सरकार में भी हुई थी, लेकिन मोदी सरकार में हुई डील 3 गुना ज्यादा दामों में हुई है। सिंधिया ने राफेल डील में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है और कहा है कि सरकार इस मामले में डील को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। इतना ही नहीं, सिंधिया यह भी बोले कि पीएम मोदी रक्षा मंत्री और राज्य रक्षा मंत्री के बयानों में बड़ा अंतर है। ऐसे में देश में मोदी सरकार का मायाजाल अब नहीं चलेगा। अरे मुझे आप बता दीजिए भाई साहब कि जब यूपीए की सरकार ने 125 प्लेन का सौदा तय किया था 61,000 करोड़ के लिए, मोदी जी को किसने अधिकार दिया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का उल्लंघन करके, डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी का उल्लंघन करके, स्वयं 36 एयरक्राफ्ट का सौदा करने के लिए 67,000 करोड़ का 125 एयरक्राफ्ट 61,000 करोड़ का और 1.5 साल के अंदर 126 से केवल 36 एयरक्राफ्ट, मतलब केवल 28%, 67,000 के लिए। ये कहाँ का अर्थशास्त्र है, मुझे समझ में नहीं आता। 527 करोड़ का एयरक्राफ्ट का सौदा यूपीए सरकार के समय में और इस सरकार के समय में 1,670 करोड़ का एयरक्राफ्ट, वही प्लेन 1.5 साल के अंदर सारे नियम का उल्लंघन कर दिया। और ये कहते हैं कि अब दाम नहीं बताना चाहते हैं, जबकि क्या सीक्रेट डील है भाई? भारत सरकार की कोई सीक्रेट डील नहीं हो सकती, या हमारे संविधान के विरुद्ध है। आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लेखा जोखा समिति, संसद का आपको सब सबमिट करना होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग को आपको सब चीज़ सबमिट करना होगा। कुछ सीक्रेट नहीं रख सकते आप। हाँ, जो एयरक्राफ्ट है उसका डिज़ाइन, उसमें क्या वेपनरी रखी है, वो आप जरूर सीक्रेट रख सकते हो, लेकिन जो खर्चा आपने किया है वो आप सीक्रेट नहीं रख सकते। ये मायाजाल भाजपा का और मोदी जी का नहीं चलने वाला। और स्वयं उनके रक्षा मंत्री ने दोनों सदन के पटल पर उत्तर में कह दिया है कि क्या खर्चा हुआ है। तो फिर कौन सा रक्षा मंत्री सही है, राज्य रक्षा मंत्री सुरेश भामरे या निर्मला सीतारमण? इधर बीसीसीआई में लोढ़ा कमेटी की सिफारिश को लागू करने के मामले में सिंधिया बोले कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है और बीसीसीआई तय समय सीमा में इस रिपोर्ट को अपने संविधान में लागू करेगी। उसके बाद राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में भी इसे अपने संविधान में लागू करेंगे। पहले आप अपना प्रश्न को सुधारो। मेरा 2 साल का कार्यकाल कहीं नहीं हुआ है। हाँ, जहाँ तक लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट है, लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विचारधारा के आधार पर ऑर्डर पास किया है। वह ऑर्डर लोढ़ा कमेटी के कई अंश को उन्होंने अपनाया है, कई अंश को उन्होंने नहीं अपनाया है। हमारे लिए तालीम करना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तालीम करना हमारे लिए अपना धर्म बनता है। मुझे विश्वास है कि बीसीसीआई, जो समय सीमा बीसीसीआई को दी गई है 30 दिन की,
उस समय सीमा में बीसीसीआई उससे तालीम करके अपने संविधान में लागू करेगी। जब बीसीसीआई उसे अपने संविधान में लागू करेगी, उसके बाद राज्य स्तर के एसोसिएशंस को उसे अपने संविधान में लागू करना होगा। कुल मिलाकर सिंधिया ने अपने बयानों के जरिए फिर एक बार कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।